तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, न थक कर बैठ हे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों, आज से हम नए पहल की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगभग 100 प्रश्न रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे, मतलब हर रोज़ ही 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा, जिससे आपको एक एनालाइज़ कर पाएँगे कि कौन से टॉपिक मेरा वीक रह रहा है, कौन से टॉपिक मेरा ठीक-ठाक चल रहा है। ठीक है? जिससे आपको सारा चीज़ का रिवीजन हो जाएगा एक बार। बाकी जो बिहार दरोगा साहब हैं उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और बीपीएससी वालों के लिए भी लगभग ठीक ठाक रहेगा। आपको रिवीजन 100 क्वेश्चन होते जाएंगे ना, और कुछ जो टर्म टफ है या फिर बहुत टफ क्वेश्चन बन रहे हैं इससे, या फिर साइंस में जो डेप्थ में मुझे समझाना होगा हम बहुत अच्छे से समझाएंगे उसको। हम पहला प्रश्न पे चलते हैं। जो भी डाउट होगा, अगर इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। इसका लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जिससे आपको सुविधा भी रहे, आप खुद भी इसको प्रैक्टिस कर पाए। हम क्वेश्चन का पीडीएफ आपको अवेलेबल करा देंगे, आंसर तो हम यहाँ बताएंगे ही। हम पहला प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, हुसंगी और कुरनूल गुफाएं किस नदी के किनारे हैं? हुसंगू और कुरनूल की गुफाएं जो है वो है तुंगभद्रा नदी के किनारे। शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है? शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के किस अंतर्गत किस स्थान से मिला है? तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा, ये हड़प्पा स्थान से मिला है। यहाँ हो जाएगा द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1979 में हुआ था। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? तो अपना महात्मा गांधी बापू को सौंपा गया था। ठीक है, महात्मा गांधी को सौंपा गया था। प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 में है, समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किस पर है? तो ये अवोगाड्रो संख्या पर है, अवोगाड्रो के नियम को फॉलो करता है। अब ये चारों नियम है जिससे बीपीएससी भी और बिहार दरोगा और बिहार पुलिस, तो इसके पीछे हाथ धो के पड़ा रहता है। हम इसको अलग सेपरेट वीडियो में आपको चारों ही जो भी नियम है उसको बेहतर तरीके से समझा देंगे, जिससे आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। अभी के लिए ध्यान रखेंगे अवोगाड्रो संख्या होता है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 6 पे चले। वज्रप्रोह जलप्रपात का किस नदी पर स्थित है? वज्रप्रोह जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो मांडवी नदी पर स्थित है। उच्च एशिया की रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है? उच्च एशिया की रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है? तो अपना ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 में है, इनमें से, और आप लोग एक कंफ्यूजन में रह रहे हैं, हम जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं ना, इस संस्था से लगभग पिछले बार भी 32 दरोगा सेलेक्ट हुए हैं, और बिहार ग्रुप डी का तो नाम ही मतलब लगभग 300-400 सेलेक्ट हुए हैं यहाँ से। तो आप बेफिक्र रहे कि क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन जो भी है ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन रहता है। हो सकता है कि आपको 10 ही सही हो, 20 ही सही हो, 70 सही हो, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि आपको कौन सा टॉपिक रिविजन करना है, उसका आपको होमवर्क की तरह आप यूज करेंगे। आगे चलते हैं। जैसे नदी का प्रॉब्लम हो रहा है कि नदी टॉपिक में हम कहीं फंस रहे हैं, तो मेरा एक काम बनता है कि नदी को एक बार फिर रिवीजन कर ले, या फिर जो नहीं पढ़े हैं उसको पढ़ ले। ठीक है, आगे देखते हैं, इनमें से किस नदी को गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है? गौरी गंगा के नाम से शारदा नदी को जाना जाता है। पश्चिम विक्षोभ किस प्रकार की फसल के लिए अत्यधिक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो किस प्रकार के फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक है? तो वो हो जाएगा रबी की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होगी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, और कौन सा विकल्प असत्य है को छांटना है। इसका ये मतलब है कि 3 विकल्प अपना सत्य है, 1 विकल्प असत्य है। तो हम देख लेते हैं इसको, प्रश्न संख्या 10 को। इसमें है, वनस्पति और राज्य, कौन सा वनस्पति किस राज्य में पाया जाता है, इसके बारे में अपने से पूछा है। तो धर्मा जो है वो गुजरात में नहीं पाया जाता है। धर्मा गुजरात में नहीं पाया जाता है, यह कर्नाटका में पाया जाता है। धर्मा गुजरात में नहीं पाया जाता है, कंफर्म कहाँ है हम आपको बता देंगे। कुंडा जो है वो कर्नाटका में पाया जाता है, आप इसको ध्यान रखेंगे।
वैतरना कहाँ पाया जाता है? वो महाराष्ट्र में पाया जाता है। कजुवेली कहाँ पाया जाता है? तो तमिलनाडु में पाया जाता है। मतलब सिर्फ ऑप्शन नंबर अपना ए हो जाएगा, ए गलत है, बाकी सारे ही सत्य हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। प्रश्न संख्या 11 है, वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, यह अनुच्छेद कितना में वर्णित है? इसका ये मतलब है कि अगर राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, मतलब सेलेक्ट हो जाता है, तो अगर वह संसद के किसी भी सदन राज्य विधानसभा का सदस्य हो, उसे अपना पद त्याग करना पड़ेगा। यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 59 में है। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में है, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब आया? मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम जो है वो कब आया था? तो वो जो आया था वो आया था 1994 में। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 46% होता है। यूरिया के बोरा पे साफ साफ लिखा होता है, अगर किसान होंगे तो वो समझते होंगे। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है, मतलब लिटमस पेपर जो होता है ना, वह किस चीज से प्राप्त होता है? तो रोसेला लाइकेन से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 14 के लिए डी रहेगा। आगे है, डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र बन गया है। महाराष्ट्र के पुणे से शुरुआत किया गया है। चित पावन जनजाति, चित एक जनजाति इम्पोर्टेंट रहेगा, जनजाति से हर साल भी क्वेश्चन दिखते हैं। तो चित पावन जनजाति जो है वो कहाँ से हैं? तो चित पावन जो जनजाति हैं वो है महाराष्ट्र से। आगे है, नाभिकीय ऊर्जा और इसकी स्थापना किस राज्य में है? और इसमें से एक गलत है, बाकी सारे ही सही हैं। तो हम देख लेते हैं। कल्पक्कम जो है ना, कल्पक्कम जो है वो तमिलनाडु में है, ना कि कर्नाटका में। तो अपना आंसर तो ये रहा। फिर ये सब भी याद रखेंगे, जैसे जैतापुर महाराष्ट्र में है। जैतापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। काकरापाड़ा कहाँ है? गुजरात में है। काकरापाड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? गुजरात में है। कुडनकुलम तमिलनाडु में है। कुडनकुलम भी तमिलनाडु में है और कल्पक्कम भी तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना गलत रहा। इसका सही आंसर भी पता हो गया, कल्पक्कम का है तो वो तमिलनाडु में है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में है, इनमें से कौन सा असत्य है? स्थानीय कृषि और उसका राज्य, मतलब जैसे ही अपने यहाँ भी स्थानीय कुछ कृषि होगी, उसका अपने यहाँ अपने रूप में नाम देते हैं, मतलब लोकल लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं। तो इसमें से 3 तो सत्य हैं। तो बेगमा मेघालय से संबंधित है, ये बात सही है। कुमारी जो है पश्चिमी घाट से संबंधित है, ये बात सही है। लेकिन कुरुबा गलत है और यही आंसर अपना हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है, कर्नाटक के आसपास से संबंधित है। और पामलू कहाँ का है? वो मणिपुर का है। तो ऑप्शन नंबर पामलू ये भी सही है, पर कुरुबा जो है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब बर्फ पानी में तैरती रहती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है? तो 1/10 भाग रहता है पानी के नीचे। लोकेश्वर शतक के रचयिता कौन है? तो ब्रजदत्त शेखर थे। ब्रजदत्त शेखर इनका नाम है। ठीक है, अच्छा ब्रजदत्त देवपाल है, सॉरी ब्रजदत्त, इनका पूरा नाम अगर पूछ ले कभी तो आपको ध्यान होना चाहिए, ब्रजदत्त देवपाल है, देवपाल। ये प्रश्न भी पूछे गए थे कहीं ना कहीं, तो उसे भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, संगमकालीन चेर शासक का प्रतीक चिन्ह क्या था? वो था बाघ। शेर का संगमकालीन चेर शासक का प्रतीक चिन्ह क्या था? वो था बाघ। प्रश्न संख्या 22 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुबला हाली प्रथा प्रचलित है? दुबला हाली प्रथा जो है वो कहाँ प्रचलित है? तो इनमें से कोई नहीं होगा और आंसर जो होगा वो सूरत होगा। सूरत में दुबला हाली प्रथा प्रचलित है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है, हाल ही के दिनों में बंगाल के खाड़ी में आया चक्रवात शीतरंग का नामकरण किस देश ने किया था? वो किया था थाईलैंड ने। आगे देखते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत भाग 7, एक ये प्रश्न ऐसा टाइप का, जो भी प्रश्न जो भी तूफान आए उस पर कड़ी नजर रखना, ऐसा प्रश्न एक करंट अफेयर से रिलेट करके जरूर पूछता है। किस संविधान संशोधन के तहत
भाग 7 के अनुच्छेद 238। एक बात और ध्यान रखना कि भाग 7 में सिर्फ अनुच्छेद 238 को 38 ही थी जिसको निरस्त कर दिया गया था। 7वां संविधान संशोधन 1956 में कर दिया गया था। तो प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो समता का अधिकार किसमें? 14 से 18 में है, तो 14 में यह वर्णित है। बंधनों का टूटना कौन सी अभिक्रिया है? तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। बंधनों का टूटना रासायनिक अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? जो ऊष्मा का जिसमें ऊष्मा गेन होता है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी क्या होता है? ऊष्माक्षेपी में ना ऊष्मा का ह्रास होता है, मतलब हानि होता है। और संयोजन में जब जैसे H2+O मिलके बन जाता है ना, 2H+O2 मिलके बन जाता है ना, H2O जल बन जाता है, तो संयोजन रिएक्शन का उदाहरण होगा। ये ऐसे टाइप का भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा का तेजी से बहने का कारण उसका क्या है? तो उसका घनत्व है। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं, अगर आप बोले तो हम समझाने की कोशिश कर सकते हैं। देखो, इसमें होता है ना, क्योंकि श्यानता तो ज़्यादा होता है, मतलब क्या है कि उसकी आप उसको आसानी से, मतलब वो बह नहीं सकता, जिसकी बहने की क्षमता कम होती है। श्यानता का सिंपल से वर्ड में समझाएं तो श्यानता का मतलब होता है जिसमें बहने की क्षमता कम होती है। जैसे पानी में बहने की क्षमता, विस्तारित होने की क्षमता ज़्यादा होती है, लेकिन इसका विपरीत काम करता है। विपरीत क्यों काम करता है? क्योंकि क्रांतिक वेग का मान अगर लावा के वेग से अत्यधिक अधिक हो गया, क्रांतिक, आप ज़्यादा नहीं समझो, कम घनत्व है, इतना समझ लो। अगर हम समझाने लगे तो फिर आप कहीं बाउंस ना हो जाए, आप इतना समझ लो। आगे देख लेते हैं। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग नाभिकीय विखंडन के परिचालन में होता है और इससे ईंधन भी निकलता है। जब नाभिकीय विखंडन होता है तब इससे ईंधन भी निकलता है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही हो जाएगा। कॉस्मिक किरण कैसी होती हैं? कॉस्मिक किरण जो होती हैं वो होती हैं आवेशित। आगे देखते हैं। खगोलीय इकाई निम्न में से किस के बीच की औसत दूरी है? तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी खगोलीय इकाई होती है। और पार्सेक में पूछ ले, एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए बता देते हैं। एक पार्सेक बराबर जो होता है वो होता है 3.08 इंटू 10⁻16 होता है इसका। और एक खगोलीय इकाई है। खगोलीय इकाई का अगर मात्रा पूछ ले तो 1.49 इंटू 10⁻11 होता है इसका। 1.49 इंटू 10⁻11 होता है इसका आंसर। ठीक है, आगे है। निम्नलिखित में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था कि हमें महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं? तो यह है पावना विद्रोह के तहत। महात्मा गांधी द्वारा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? तो 1909 में लिखा गया था। वनस्पति किस पर निर्भर करता है? तो वनस्पति कैसा निर्भर करेगा? वह तापमान, जैसे खेती किस पे निर्भर करता है? उसमें नमी होना चाहिए, है ना। उसका ताप का मात्रा जैसा है, जैसे गेहूं में कम चाहिए या फिर गेहूं में ज़्यादा चाहिए, धान में कम चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग ताप और सिर्फ नमी पर डिपेंड करता है। जैसे कि पानी कम हो जाती है तो पेड़ पौधा सूखने लगती है, तो उससे भी रिलेट करके ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा। प्रश्न संख्या 35 पे चलते हैं। 34 पे, प्रश्न संख्या 34 को देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2023, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2023 किस राज्य को मिला है? वो मिला है ओडिशा और मणिपुर को। दोनों याद रखेंगे क्योंकि बीपीएससी जो है वो ऑप्शन नंबर डी भी देता है, जिसमें एक और बी दोनों करके दे सकता है, पर आपको बिहार दरोगा में सिर्फ इतना ही याद रखना है, या तो ओडिशा देगा या फिर मणिपुर देगा, दोनों ही याद रखना है। द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे शेखर पाठक। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 1852 में गठित इनाम आयोग का क्या मतलब था? ये डलहौजी ने शुरू किया था। इनाम आयोग का गठन डलहौजी ने किया था और ये भूमि विवेचन से संबंधित था। इसमें हम थोड़ा और ऐड करना चाहें तो इसमें क्या था, भूमि को नापता था और उसके बाद उसको हड़पने का काम करता था। ये लॉर्ड डलहौजी तो ना बड़े कमीने टाइप का था, उसको हड़प नीति भी यही शुरू किया था।
पांडव प्रताप किस नदी पर स्थित है? पांडव प्रताप जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो इसके लिए हो जाएगा केन नदी पर स्थित है। अब केन नदी, अब ये भी कभी पूछा जा सकता है कि पांडव प्रताप कहाँ है? तो पन्ना जिला है एमपी का, वहाँ है। पांडव प्रताप कहाँ है? तो पांडा जिला में है, पन्ना जिला में है। पन्ना जिला कहाँ है? तो एमपी में है। तो 2-3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं जो कि हमने आपको बताया। भारत की पहली लिथियम आयन सेल बैटरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो वो किया गया है आंध्र प्रदेश में किया गया है। और किनके द्वारा किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्री राजीव चंद्रशेखर के द्वारा किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्री कौन है अभी? तो राजीव चंद्रशेखर है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। शासन संचालन का संपूर्ण संप्रभुता भारत की जनता में निहित है से क्या तात्पर्य है? क्योंकि भारत लोकतंत्रात्मक है, अगर गणतंत्रात्मक होता तो अपनी कुछ भी नहीं चलती। समाजवादी में क्या होता है, जैसे चाइना की है ना, चाइना के यहाँ कुछ बोलने का अधिकार भी नहीं है, सरकार के विपरीत जल्दी नहीं बोल सकते, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं हम पे। आगे देखते हैं। जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके लिए प्रभावित करता है अंग से रिलेटेड, आप तो याद ही रखना, तंत्रिका तंत्र इसके लिए जो आंसर हो जाएगा। और जीका वायरस होता कैसे है? तो मनुष्य में मच्छर को काटने से होता है, मनुष्य के मच्छर को काटने से होता है। जीका वायरस से एक और चीज़ हो सकता है, अगर कोई गर्भवती महिला को काट ले तो उसके भ्रूण तक, मतलब उसके होने वाले बच्चे तक इसका हानि हो सकता है। इसलिए जो प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें बहुत सचेत रहना चाहिए हर चीज़ को लेके। आगे देखते हैं। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी कहलाता है। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी कहलाता है। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार एम विश्वेश्वरैया ने दिया था। एम विश्वेश्वरैया को तो इकोनॉमिक्स में आपको जानते ही होंगे, क्योंकि एम विश्वेश्वरैया से ही इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध कृषि विपणन से है। शंकरलाल गुरु का समिति का संबंध कृषि विपणन से है। सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य कहाँ बना है? तो वो बना है केरला। ये प्रश्न अभी एसएससी में पूछा गया था। ठीक है। अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। इसने एक और चीज लागू किया था, चांदी का टकसाल लागू किया था। चांदी का टकसाल लागू किया गया था, जिसमें 175 ग्राम होते थे। एक बार ये भी पूछ लिया था, 175 ग्राम इसको और क्या बोला जाता था? तो मतलब 175 ग्राम के टकसाल होते थे। ठीक है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 45-46 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 46 को 1765 से 1772 के काल को किस भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज्य कहा था? 1765 से 1772 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज्य कहा था। ये कौन से थे? तो ये थे के.एम. पनिक्कर। के.एम. पनिक्कर साहब ने इन्हें डाकुओं का राज्य कहा था, क्योंकि बहुत धन निष्कासन किया था वो अंग्रेजों ने, खूब लूटा भारत को। खैर कोई नहीं, अभी ऋषि सुनक है उनका दामाद बना बैठा उधर। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत 1893 में दी गई, पर ये विकिपीडिया को जब देखेंगे तो 1894 भी होता है। 1894 से शुरू किया गया था ऐसा भी माना जाता है, पर आंसर इसमें 1894 नहीं है, 1893 भी माना जा रहा है। ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो कितनी है? 47। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो जनजाति लोग होते हैं उनके लिए 47 सीट आरक्षित हैं। किसी परमाणु के लिए पूल पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? पूल पुडिंग जो मॉडल है ना, वो जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो सीवी देसाई साहब ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिका शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? तो ये जो बताया था 51 के लिए जो आंसर अपना हो जाएगा, ये कौन सा वैज्ञानिक बताया था? तो बताया था माइकेसिस बताया था। इसमें से कोई भी आंसर मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है माइकेसिस होगा। एक बार आप खुद भी देख लेना, क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत पढ़े थे तो माइकेसिस ही हमको दिखा था।
और ये डॉल्फिन दिवस आप ध्यान रखना, क्योंकि न्यू ऐड हुआ है, तो डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बरेली श्रेणी का विस्तार कहाँ है, कहाँ नहीं है, तो बरेली श्रेणी का विस्तार जो है वो त्रिपुरा में नहीं है। इससे एक और क्वेश्चन बन सकते हैं, बरेली श्रेणी का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो असम में है, मणिपुर में है और नागालैंड में है, लेकिन त्रिपुरा में इसका विस्तार नहीं है। भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आश्रित राज्य कौन सा है, वो है महाराष्ट्र। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है, हथनी कुंड परियोजना जो है वो यमुना नदी पर है। आगे देखते हैं, हथनी कुंड हो गया, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 56। इसमें क्या है, इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है कि खनिज दिया गया है और उसका कहाँ कहाँ अवस्थित है, मतलब खान कहाँ है। जो जैसे जिंक है, जिंक का खान कहाँ है, तो वो जावर में है। स्वर्ण का कहाँ है, तो हट्टी में है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर 3 और 4 ये तो नहीं हो सकता, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा। इसमें एक और बेनिफिट होता है क्योंकि आपको 2 भी आंसर पता है, तो जैसे हमने आंसर किया 3 और 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर एक ही में दिख रहा है, 1 2 दिख रहा है, 3 2 दिख रहा है, मतलब सिर्फ 1 2 3 और 4 दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना आंसर। हम आगे देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत की प्रथम तेल शोधक कारखाना जो थी वो महाराष्ट्र में थी, जबकि असम के डिगबोई में जो खोली गई थी भारत की प्रथम कारखाना वो 1901 में खोली गई थी, ये बात भी ध्यान रखना। हिकात लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। वित्त विधेयक का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है, वित्त विधेयक है ना, उसका उपबंध जो किया गया है 117 में किया गया है। टेलीविजन में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है, तो लघु रेडियो तरंग का उपयोग होता है। ये प्रश्न बीपीएससी ने पूछा था पिछले बार, मतलब 66 में या 67 में पूछा था। आगे देखते हैं, मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल, आपको इसमें ना करेंट अफेयर भी, मतलब हर चीज़ को रिवीजन हो जाएगा, तो आप बड़े संयम से देखिए, पूरा कंप्लीट लेक्चर देखा करें। हम आने वाले इंटायर समय में जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मतलब 100 क्वेश्चन का कम से कम प्रैक्टिस तो मैं बेहतर करा ही सकता हूँ। और भी जो होंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चन हुए, एनसीएंट का किसी दिन ले लिया 500 क्वेश्चन करा दिया, तो इस तरह से हम क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपका कोई भी डाउट न रह पाए। आगे देख लेते हैं, मलेशिया ओपन 2023, आप बताया ना, जितना बता रहा हूँ उतना फॉलो करते जाओ, इतना आसानी से आपके एग्जाम निकल जाएंगे ना, आपको सब पता भी नहीं लगेगा कि एग्जाम 2 घंटे की होते हैं, और वो पेपर सॉल्व होने में ना आपसे लगभग 30 मिनट लगेंगे। ठीक है, आपके पास 1.5 घंटे होंगे, अगर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट या फिर इधर उधर जैसा भी हो, बाकी कोई क्वेश्चन अगर 20 क्वेश्चन नहीं भी बने तो आप अड़ोसी पड़ोसी या फिर आस पास ताक झाँक कर सकते हैं आसानी से, इतना छूट होते हैं उसमें बिहार पुलिस के जो भी एग्जाम होते हैं। ठीक है, ओहो एक चीज़ आपका छूट रहा है ना कुछ, सिर्फ यही साइड बताए थे, ए साइड बताया ही नहीं था। 61 पे आते हैं पहले। सर्वप्रथम प्रकाश की वेग रोमर नामक वैज्ञानिक ने किस ग्रह के उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया था, तो बृहस्पति हो जाएगा। मटर में मांस रोग मैग्नीज की सहायता से होता है, बीपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो इसको भी ध्यान रखना। और धान में क्या चीज से होता है, तो जस्ता से होता है, ये भी बात ध्यान रखना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था, तो वो था कंबोज। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 64, भारत में ज्योतिष कला का विकास किससे हुआ था, यूनानियों से हुआ था। निम्नलिखित में से संगत सभा के संस्थापक कौन है, संगत सभा जो है ना, इसके केशव चंद्र सेन थे। घंटाम दार्ला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा। 66 का जो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल नहीं आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय की गणना किस वर्ष के आधार पर की जाती है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय की गणना जो है ना वो 2004-5 के अनुसार की जाती है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच चली थी। यह गॉडविल गिल के योजना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गॉडगिल साहब ने इस योजना को विस्तृत किया था। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी, मतलब जिससे एड्स होता है ना, इस वायरस की पहचान कब की गई थी, पहली बार 1981 में किया गया था। 70 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही के दिनों में कौन सा राज्य किसानों के लिए एक जल संरक्षण योजना की शुरुआत करता है। हाल ही के दिनों में कौन सा राज्य किसान के लिए जल संरक्षण योजना की शुरुआत करता है, तो झारखंड ने किया है।
मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होती है। उपयुक्त महात्मा गांधी का कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। आगे देख लेते हैं, ओरसंग निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ओरसंग जो है वो किसकी सहायक नदी है? वो है नर्मदा की। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित आयोगों को उनके गठन के तिथि के आधार पर, मतलब पहला कौन सा गठन हुआ, दूसरे कौन से गठन हुआ, तीसरा कौन सा गठन हुआ, ये पूछा है। तो इसमें पहला तो सरकारी आयोग गठन हुआ था, तो पहला नंबर पे आ जाएगा, पहला पे आ जाएगा 4, दूसरा पे आ जाएगा पूंछी आयोग, तीसरा पे आ जाएगा 11 वित्त आयोग और चौथा पे आ जाएगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार। तो 4 3 2 1 जो भी आंसर होगा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 के लिए आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 74, सोलर कुकर में, ये बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो सोलर कुकर में जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और गाड़ी में किस दर्पण का प्रयोग होता है? वो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। मलेशिया ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। मलेशिया ओपन, ये ओपन जो भी हो रहे हैं ना उसको बड़े आराम से ध्यान रखना। वो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है प्रकाश। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वो हो जाएंगे प्रकाश सिंह। स्वप्रेरण का मात्रक क्या है? वो हो जाएगा स्वप्रेरण का मात्रक हेनरी है। ये भी बीपीएससी और बिहार दरोगा में भी पूछा गया है, तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है ये सारे चीज। और बिहार पुलिस जो अदर कोई एग्जाम है ना वो भी बार बार इसे देखे और एक बार देख के ही जाए, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको इधर से भी दिखेंगे। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, आदर्श गैस की जो ऊर्जा होती है वो मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। वाटर टैंक में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? वो तो हो जाएगा कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। गाथा सप्तशती नामक काव्य की रचना किस वंश के शासक के द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था वो किया गया था आंध्र सातवाहन वंश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ये चीनी का सिलवास नहीं है, ये विकल्प सही नहीं है। बाकी सीमेंट का केंद्र कहाँ है? पोरबंदर में, ये बात सही है। अपना आंसर ये हो जाएगा। पेट्रो रसायन कहाँ है? वो है नागथेन में। लोहा एवं इस्पात कहाँ है? वो राउरकेला में है। तो आप इसको जो भी देख रहे हैं ना इसको रट्टा मार मार के कंप्लीट करके रखना। जैसे 100 क्वेश्चन है, एक बार तो हम बता रहे हैं, एक बार आप खुद भी इस पीडीएफ को देख लेना कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आई होप ये हो जाएंगे, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले सुपर वर्ग क्या है? वो है जीवाणु विकृति। जनवरी 2023 में बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कर्नाटका में आयोजित किया गया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? वो जो बनाती हैं वो बनाती है भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कृष्णा नदी बनाती है। कृष्णा नदी कहाँ बहती है? और साउथ में बहती है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, इस साइड में। सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद में कब शामिल हुआ? सिक्किम पूर्वोत्तर प्रदेश में 2002 में शामिल हुआ। आगे देखते हैं, काव्यादर्शन नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो दंडी के द्वारा किया गया था। हाल ही के दिनों में चेरचेरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? छत्तीसगढ़ में किया गया था। उदार शक्ति अभ्यास मलेशिया और भारत के बीच होता है। उदार शक्ति एक अभ्यास भी पूछा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। आपको ये भी अंदाजा हो जाए क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या पूछे ही जाते हैं, जिसको आपको उस टॉपिक को आसपास इर्द गिर्द में जितने भी प्रैक्टिस होंगे वो सारे कर लेंगे। आगे है, विश्व का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? सबरूम त्रिपुरा में स्थापित किया गया था। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 19 है, राहुल गांधी को जो अभी संसद लोकसभा सचिवालय द्वारा उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है ना, संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 102 के तहत किया गया है। किस नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो वो किया है गाजियाबाद। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम निवासी जो थे वो थे भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। बिहार राज्य के सबसे बड़ा इको पार्क जमुई में खोला गया है। नरकेसरी की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी?
नर केसरी की उपाधि किस चोल शासक ने धारण किया था? तो वो किया था विजयालय ने। अगर धर्म सामाजिक सुधार की अनुमति नहीं देता तो उसे बदल देना चाहिए, और बदल भी दिया था राजा राम मोहन राय ने। ये सारे काम राजा राम मोहन राय के द्वारा ज़्यादातर किए गए थे। इसमें है रमेश 75 वस्तुओं को 10,800 में खरीदता है तथा उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि पर बेचता है। एक वस्तु के विक्रय मूल्य, आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर 135 होगा। एक बार करके देखना। मैथ है, आसान है तो छोड़ दे रहा हूँ। आपको नहीं हो तो कमेंट में बता देना, हम आपको बता देंगे कैसे सॉल्व होगा। 97 के लिए क्या होगा? तो इसका लिए आंसर हो जाएगा बी 730। आगे देख लेते हैं 11, 19 और 59, 115, 347। इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? मतलब इसकी अगला आंसर क्या हो जाएगा ये पूछा है, तो 98 के लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 691। और आगे देख लेते हैं, ए किसी काम को 45 दिन में करता है और बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। तो आप ए और बी जानते ही होंगे, 45 और 40 कर लेना है, ठीक है। दोनों का औसत निकालेंगे तो 360, मतलब एलसीएम निकालेंगे 360 हो जाएगा। 45 दूना 90, 6 हो जाएगा, 6 ही होगा ना। 45 दूना 90 और 9 टूक 36, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा ये 40 है, तो 4 9 चौक 36, 8 और 9 रेशियो हो जाएगा। मतलब दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 17 दिन में करेंगे, मतलब एक दिन में 17 काम करेंगे। इस प्रकार आप सॉल्व करके देखना, आंसर 9 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कैंडल को इतना लिखा गया है तो क्वाइट को क्या लिखा जाएगा? देखो कैंडल को 3 को इस साइड भेज दिया, ई को इस साइड भेज दिया, तो अपने भी यही करेंगे, क्यू को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 7, हो जाएगा 7। और टी को जब इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 20, ठीक है। इस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? इसके हिसाब से आंसर तो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। एक बार सॉल्व करके देखना, आसान है, हो जाएंगे हम जैसे बताएं। इसी ऐसे करके ही है, और बाकी ऐसे ऐसे भी होंगे तो उसको एक बार मिला के चेक कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन को देखा। बाकी आपके कैसे लग रहे हैं, कोई सुधार चाहिए? मैथ का डिस्कशन आसान था इस वजह से नहीं कराया। बाकी अगर डाउट होगा तो हम कल से मैथ का भी डिस्कशन कर लेंगे। और आपको ये हमारा पहल कैसा लग रहा है, आप अपना विचार ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। आप दरोगा की भी बैच चल रही है, लाइव क्लास भी चल रही है, रिकॉर्डेड भी मिल रही है, तो उसे भी आप ज़रूर जाके ज्वाइन कर लें। अब कैसे मिल रही है, कहाँ मिल रही है, वो तो हम आपको भी पता होगा। वो जिनको नहीं पता होगा वो पता कर लेंगे। अभी खान सर की चल रही है जो, ठीक है। मिलेंगे हम किसी अन्य वीडियो में। इसी के साथ अपना रखिए ध्यान, हमेशा खुश रहें, अपने आसपास सफाई रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों का प्यार दें, और यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे हम किसी अन्य वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।